बायजीद बुस्तामी अक्सर रोया करते थे। तो लोगों ने कहा आप इतना रोते क्यों हैं? तो आपने फरमाया अगर अल्लाह मुझे इससे डराता कि मेरे आमाल की वजह से वो मुझे गर्म पानी का अजाब देगा और मुझ पर गर्म पानी डालेगा, तो मैं तो गर्म पानी भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। तो अल्लाह ने मुझे फरमाया कि वो तो जहन्नम का अजाब देगा। तो जो बंदा गर्म पानी का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, वो बंदा जहन्नम का अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? और ये कहकर आप फिर ज़ारो कतार रोने लगे। आपको रोता देखकर लोग भी रोने लगते। अफसोस की बात यह है कि जिनकी जिंदगियां अल्लाह की इबादत में सर्फ हो गई, वो जहन्नम को याद करते हुए, जहन्नम की आग को याद करते हुए आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। और हमारा हाल ये है, वो कौन सा जुर्म है जिसको हम कभी जुर्म समझते हैं, बल्कि अल्लाह अकबर। हजरत सैयदी उस्मान इब्ने हसन रदी अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब दुर्रतुन नासिहीन में लिखते हैं कि एक किसी नेक बंदे की शैतान से मुलाकात हुई और उनकी मुलाकात शैतान से हुई मस्जिद के दरवाजे पर। तो उन्होंने शैतान से पूछा कि आज तेरी मेरी पहली मुलाकात है, मुझे आज तुझसे एक चीज चाहिए। शैतान ने कहा आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो आपने फरमाया मैं तेरी तरह बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तेरी तरह बन जाऊं। उसने हैरत से कहा कि आज तक मुझसे किसी ने ये चीज नहीं मांगी जो आप मांग रहे हैं कि मैं तेरी तरह बन जाऊं। मेरी तरह आप क्यों बनना चाहते हैं? लानती हूं, रजीम हूं, मरदूद हूं, लानत का तौक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुझ पर इताब क़यामत तक है, और आप मेरी तरह बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैंने जिद की कि तेरी तरह ही बनूंगा। तो उसने कहा ठीक है, अगर इतना हौसला मेरी तरह बनने का है, आपको अगर मेरी तरह लानती बनना है, अल्लाह का दुश्मन बनना है, तो दो काम आपको करना पड़ेगा। एक काम तो ये कि झूठी कस्में खाना शुरू कर दो, एक काम ये झूठी कस्में खाना शुरू कर दो, और दूसरी चीज नमाज में सुस्ती करना शुरू कर दो। अल्लामा उस्मान इब्ने हसन कहते हैं कि शैतान ने कहा अगर मेरी तरह बनना है तो झूठी कसम खाओ, नमाज में सुस्ती करो, फिर जैसा लानती मैं हूं वैसे लानती तुम भी हो जाओगे। उन्होंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, अब मुझे पता चल गया कि मरदूद किस वजह से हुआ जाता है। अब मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी झूठी कसम नहीं खाऊंगा और कभी नमाज में सुस्ती नहीं करूंगा। तो शैतान ने कहा अफसोस, इस तरह मुझ जैसे मक्कार से मक्र करके किसी ने कभी नसीहत हासिल नहीं की। अब मैं भी कसम खाता हूं कि मैं कभी किसी मुसलमान को कोई नसीहत नहीं करूंगा। आप अंदाजा करें, इससे पता चलता है, अल्लाह अकबर, इससे पता चलता है कि झूठी कसम का वबाल कितना है। लेकिन आजकल लोग तो झूठी कसम को गुनाह समझते भी नहीं। अल्लाह अकबर। मजमऊ ज़वाइद में हदीस मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मुझे कसमों का निशाना न बनाओ, अगर कोई झूठी कसम खाए मैं उसकी 7 पुश्तों पे लानत करता हूं। झूठी कसम। और आज हमारे माशरे के अंदर इसको कभी समझा ही नहीं जाता, गुनाह ही नहीं लोग समझते हैं और झूठी कस्में खाए जा रहे हैं। बल्कि कुरान को लोग बीच में लाते हैं। 50, 100, 200, 1000, 5000 की बात पे लोग कहते हैं उठाओ कुरान शरीफ, उठाओ। कुरान शरीफ जितना पढ़ने के लिए नहीं उठाने की बात की जाती है, उतना कस्मों के लिए उठाने की बात की जाती है। लेकिन अफसोस, जिसको ये पता हो कि झूठी कसम पर अल्लाह उसकी 7 पुश्तों पे लानत करेगा, क्या कभी इंसान इस तरह की जुर्रत कर सकता है? लेकिन आज मुसलमान इस वबा में गिरफ्तार है। बल्कि यहां तक फरमाया अगर कोई बात बात पर सच्ची कसम उठाए, झूठी नहीं सच्ची, तो सच्ची कसम खाने वाले की रिस्क से भी अल्लाह बरकतें उठा लेता है। सच्ची कसम। इसलिए जब तक इज्जत पर बन न आए, जब तक जान खतरे में ना हो जाए, या जब तक दीन खतरे में ना हो जाए, जो फुकहा ने बताया है मजबूरियां, जिसको शरई मजबूरियां कहते हैं, हर्ज कहते हैं, जब तक उसमें ना पड़ जाओ उस वक्त तक कसम खाने की बात ना किया करो। इसलिए कि यह भी जहन्नम के रास्तों में से एक रास्ता है।